हम अक्सर बात करते रहते हैं अबाउट द डायना यूथ अवार्ड्स। एक और एक्कलेड जीत के एक और ऐसी यंगस्टर से आपकी मुलाकात कराते हैं हु इज़ डन वेल एंड शी हैज़ बिन अवॉर्डेड द डायना अवार्ड। ये डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स की याद में ये अवार्ड मुनक्किद किए जाते हैं। इट्स अ प्रेस्टिजियस एलोकेट और 9 से 25 साल की उम्र के दरमियान अगर कोई शख्स हो जिसने ज़बरदस्त कायदाना सलाहियतों का मुज़ाहरा किया हो या अपनी कम्यूनिटी के अपलिफ्ट के लिए काम किया हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अच्छा जी, ये अवार्ड हासिल किया है जिन्होंने उनकी उम्र 22 साल है। पाकिस्तान की हाईएस्ट एक्कलेड इन्होंने इनको रिकग्नाइज़ किया गया है। शी इज़ अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। इनके हवाले से एक रिपोर्ट भी हमारे साथ मौजूद है, आइए वो आपको दिखाते हैं। को बेहतर बनाने की कोशिशों में दुनिया भर में बढ़ाई जिन्होंने पाकिस्तान की शान मिलियन से। ये है वो पाकिस्तानी नौजवान। रवां साल दुनिया भर में 180 नौजवानों ने डायना अवार्ड 2023 अपने नाम किया, जिनमें 6 हमारे वतन अजीज के नौजवान मोहम्मद अली आलम, नूर फातिमा राशिद, ईशा मेहताब, आयशा नूर फातिमा, फहद शहबाज और महानूर सैयद शामिल हैं। ईशा मेहताब ने पाकिस्तान में खवातीन को बाख्तियार बनाने और जहनी सेहत से मुतालिक आगाही दी। 17 साल की उम्र में द मिरर की मुश्तरका बुनियाद रखी, जो खवातीन को एतमाद के साथ बात करने का प्लेटफॉर्म फराहम करती है। शहजादी ऑफ वेल्स के एजाज में दिया जाने वाला ये अवार्ड मुआशरे में नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले नौजवानों को दिया जाता है। रवां साल डायना अवार्ड की दौड़ में 150 से ज़ायद ममालिक शामिल थे। जी जनाब, मेंटल हेल्थ एडवोकेट, ऑल्सो एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड डिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं ईशा मेहताब, हु इज़ ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ द डायना अवार्ड्स। अस्सलाम वालेकुम ईशा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई अंडरस्टैंड कि आपकी एक NGO है दैट वाज कम्युनिटी वर्क जिसका नाम द मिरर है। मुझे इसके बारे में बताइएगा और इस वक्त आप किस तरह की कैंपेन और प्रोजेक्ट्स में मशगूल हैं, आपकी मसरूफियत क्या है? Thank you so much. The Mirror is a social rights NGO, gender rights NGO, जो women empowerment के लिए पिछले 5 साल से काम कर रही है. And we have a lot of different programs, social, financial, legal, emotional help, और सबसे important education जो हम देते हैं बच्चों को about how to keep themselves safe. और वो अपने आप को किस तरह बेटर मैनेज कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई बुरा वाक़या पेश आता है। लाइक बिल्कुल सही। ईशा, आप खुद इतनी आप कम उम्र हैं, मुझे बताएं कि ये जो शुरुआत आपके सफ़र की हुई वो 17 साल की उम्र से हुई और आपने इर्द गिर्द अपने बहुत सारे लोगों को सफ़रिंग यू हैव सीन देम सफ़रिंग इन साइलेंस। तो आपका ये जो तंजीम बनाने का इरादा था ये कब हुआ और आपके साथ किस किस्म के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? ये काम अकेले करना तो मुमकिन नहीं होगा, तो डू यू हैव काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट एंड पीपल हु गाइड योर प्रोग्राम? Yes, we definitely do. ये द मिरर मैं 17 years की थी जब स्टार्ट किया था with a group of team, with a very amazing team of women, और हमने लड़कियों को रीच आउट किया जिनके साथ हरासमेंट हुई थी एंड वी वांटेड टू क्रिएट एक सेफ स्पेस उनके लिए ताकि वो अपने बारे में और दूसरों से उनकी इंसिडेंट के बारे में बात कर सकें। सो यस, उसके बारे में हमने इमोशनल हेल्प भी दी उनको, जिसके अंदर वी डू हैव लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट, जिस तरह हमने लीगल प्रोजेक्ट भी शुरू किया था अपना प्रो बोनो एड की तरफ से, एंड वी हैड a lot of lawyers on board who are ready to provide free advice and services. जो जिस तरह आप ले लें फॉर एग्जांपल डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, फैमिली, इस सारे टॉपिक्स को क्योंकि काफ़ी मसले आते हैं एंड वुमेन यू नो कि उनके पास मोबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, वो जाके खुद नहीं जा सकती हैं, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। सो इस तरह हमने लॉयर्स के साथ भी कनेक्शन कराई हुई है। तो वी डू हैव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जिस भी तरीके से हमें उन्हें चाहिए होते हैं, वी ट्राई आवर बेस्ट टू रीच आउट। और इसके अलावा हम काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे, वेयर वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेशंस बहुत डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ताकि लोगों को पता लगे। अच्छा, जब आप ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर सेशंस करते हो ईशा, सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस पे आता है? व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपके ख़्याल में सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त यंग ख़वातीन महसूस कर रही हैं, नौजवान ख़वातीन फ़ेस कर रही हैं, स्पेशली डिपेंडिंग ऑन द सोशल स्ट्रैटा जिस पे आप फोकस्ड हो, वो क्या है? सबसे बड़ा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं।
جو آئی ڈونٹ تھنک کہ میں سب سے بڑا مسئلہ ایک ڈیفائن کر سکتی ہوں، کیونکہ بینگ اے وومن لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں پہ آپ کی ہر ڈیسیجن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ویدر یو آر اے مدر، ویدر یو آر اے سسٹر، ویدر یو آر اے وائف، تو آئی تھنک ڈفرینٹ میٹرز ہیں. سب سے زیادہ ضروری جو ہے اس کے اندر ایکویلٹی آ جاتی ہے، ویئر ایک سمپل چیز جس طرح ایکول پے وہ بھی نہیں مل رہی ٹو ویمن. سو آئی کین ناٹ ریلی ایک چیز کو میں ہائی لائٹ نہیں کر پاؤں گی بیکاز دیر آر لاٹ آف پرابلمس، بٹ ڈیفینیٹلی سب سے اوپر آئی تھنک اف آئی ہیو ٹو وہ ہراسمنٹ آئے گی. دیر از ایوری ڈے ہراسمنٹ گوئنگ آن ان اسٹریٹس. جب آپ باہر جاؤ تو اتنے زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں غلط طریقے سے. سو آئی تھنک اس وجہ سے کافی لڑکیاں باہر نہیں جا پاتی. ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرد ہونا چاہیے یا کوئی ان کا ہیلپر ہونا چاہیے. وہ اکیلے نہیں جا سکتی، اس وجہ سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتی. سو بیسکلی واٹ یو پوائنٹنگ ٹورڈز از دیٹ سینس آف سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. آپ سمجھتی ہیں کہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ فائنینشیل انکلوژن ہو، کوئی اور اپنے ایمبیشن کو فالو کرنا ہو، اپنے لیے فیصلے انڈیویجول فیصلے لینا ہو، سب سے بڑا مسئلہ آپ کی دی ابیلٹی ٹو فیل سیف is being questioned over here. مجھے یہ بتائیں عیشا, what would your message be to young women who are watching you right now, خاص طور پہ اگر ان کے پاس کوئی means نہیں ہے and they see themselves stuck یا وہ اسی طرح کے مسئلوں میں گھری ہوئی ہیں اور ان کو کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی, تو آپ کا ان کو کیا مشورہ ہوگا؟ I think سب سے بڑا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک دو لوگ ڈھونڈیں جن کے ساتھ آپ تھوڑا سیف فیل کرتے ہیں, اور اگر وہ بھی آپ کو نہیں ملتا تو آپ کسی طریقے سے اپنی فیلنگس کو آن لائن یا کسی سے اظہار کریں, کیونکہ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی سے بات کرنا. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو مینٹل ہیلتھ کے اوپر کافی فوکس رہا ہے میرا, سو اس کا بھی کافی ایشوز آ جاتے ہیں کہ وہ بہت ایکسپینسو بھی ہو جاتا ہے. سو انشاءاللہ ان فیوچر ہمارے بہت زیادہ انیشیٹیوز اس طرح ہونے چاہیے ویئر people can talk to a therapist in a very affordable price, کیونکہ یہاں پہ we really need that, کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ٹیبوز اور stereotypes ہیں پاکستان میں جہاں پہ وہ سیریسلی نہیں لیا جاتا. But that is one advice I would give. Please talk to people and please take it seriously. بہت بہت شکریہ عیشا. واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ از کنیکٹنگ ان دی آور آف گریف. بالکل آپ نے صحیح کہا, کئی لوگ شاید اپنے ہی اندر ان چیزوں کو رکھتے ہیں. یو ہیو اے لاٹ آف ایونیوز اویلیبل اینڈ اسپیشلی دا ونڈرفل ورک دیٹ یو آر ڈوئنگ فار دا کمیونٹی تھرو یور انیشیٹو کال دا مرر دیٹ ہیز بین انٹرنیشنلی ریکگنائز. ایک دفعہ پھر بہت مبارک ہو آپ کو ڈائنا ایوارڈ جیتنے پہ.